सबसे पहले मेरा प्रणाम डायस पे बैठे महानुभाव जो बहुत सीनियर स्टालवार्स हैं और सामने बैठे, मेरा प्रणाम आप सबको। आज प्रशांत जोशी जी ने कार्यक्रम रखा, ये दूसरा कार्यक्रम है और आज एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट नेगलेक्ट नहीं कर सकती। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इसके ऊपर डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस बराबर हो रहे हैं। मैं पहले किसान की बात करूंगा कि किसान क्या चाहता है, किसान की क्या ज़रूरत है। तो एक कबीर का दोहा मैं बता रहा हूँ, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। किसान की बहुत लंबी जरूरत नहीं है। हमारे देश की प्रति हेक्टेयर पैदावार, मैं यूरोप अमेरिका से कंपेयर नहीं करता, अगर इंडिया से ही कंपेयर करूं तो आज चाइना की टोटल इकोनॉमी हमसे 4.5-5 गुना ज़्यादा है। और कृषि की बात करें तो हमारी चाइना के मुकाबले 1/3 करीबन पर हेक्टेयर कंट्रीब्यूशन है। अब प्रश्न उठता क्यों? इस प्रश्न का जब तक उत्तर नहीं मिलता और उस पर एक्शन नहीं होता तब तक ही हमारे सारे सेमिनार्स हम पार्टिसिपेट करते हैं। मैं भी 21 तारीख को ताज मानसिंह में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, 18 तारीख को नास में कर रहा हूँ। उस प्रश्न के उत्तर के लिए कि भाई हमारे किसान कब तक, किसानों को हम बात करेंगे तो गरीब किसान पुकार कर ही बात करेंगे। उन्होंने क्या पाप किया है कि हमारे किसान, जो यंग जनरेशन आ रही है, उनको अमीर नहीं होना चाहिए। तो किसान की पहली समस्या है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही, नया ज्ञान जो है। आज हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है, जैसे प्रदीप भाई ने कहा बहुत चैलेंजेज है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की भी कमी नहीं है इस देश में। जहां 15 करोड़ किसान 6.5 लाख गांव में रहते हो, तो अभी हम कितने किसानों तक पहुंचे हैं? बहुत सा ऐसा एरिया जहाँ किसानों को ABCB पेस्टिसाइड का मालूम नहीं है। और ज़्यादातर हम लोग जो एस्टेब्लिश मार्केट्स हैं वहाँ पर जाते हैं, इंटीरियर में जहाँ आज ग्रोथ की आवश्यकता है वहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो किसान की सबसे पहली आवश्यकता, उसको ज्ञान, टेक्नोलॉजी नया मिलना चाहिए और वो नहीं मिला। और 2008 की अपनी पार्लियामेंट बजट स्पीच में पी चिदम्बरम साहब का कोट है, आवर एक्सटेंशन सिस्टम हैज collapsed. I am repeating, our extension system has collapsed and we are looking something like TNV system which was most successful. In India, for green revolution, this TNV system was very effective. But after that, whatever extension has come, if we audit, if government audit, how many farmers we are reaching, maybe universities or Krishi Vigyan trains or whatever, it is a private sector which is trying to educate, trying to reach the farmers. तो पहली बात मैंने बताई ज्ञान की। दूसरी है सही प्राइस। आज हम अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, हमको फ्रीडम है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अरे किसान ने क्या जुर्म करा है, क्या पाप करा है? कहते हैं उसको आपको अपनी मंडी में ले जाके बेचना पड़ेगा। कमाल का कानून है। पीछे सरकार कानून लाई भी 3 अच्छे कानून कि भाई किसान को फ्रीडम है, अपने खेत पे बेचे, घर में रख के बेचे, गोडाउन में रख के बेचे, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट करें। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट की वजह से वो कानून वापस हुए। अभी जो नीति आयोग के मेंबर हैं प्रोफेसर रमेश चंद जी, उन्होंने कई आर्टिकल लिखा है, अगर सेंट्रल ये काम नहीं कर पाई तो स्टेट को भी पावर्स हैं। स्टेट्स चाहें तो अपने यहाँ फ्रीडम दे सकती है किसानों को, वो कहीं पर भी अपना माल बेचे जहां उसका ज़्यादा फायदा हो। 2 बात ये हो गई। तीसरा बात, किसान को फाइनेंस चाहिए, समय पे उसको फाइनेंस मिलना चाहिए। चौथी आवश्यकता वाटर की। हमारे देश में 1000 mm से ज़्यादा रेनफॉल है, जबकि चाइना में 600+। हमारा एग्रीकल्चर का एरिया करीबन 158 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि चाइना का 118।
फिर भी हमारी पैदावार चाइना से 1/3। पेस्टिसाइड जो एफएओ का ऑफिशियल डाटा WHO का, वो कहता है कि हम 360 ग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं, जबकि चाइना में 13 किलोग्राम, जापान में 11 किलोग्राम, यूरोप अमेरिका 5 टन से लेके अलग अलग फिगर्स हैं। वो सब जानते हैं, हम उसको फोकस नहीं कर रहा। आज चर्चा हो रही है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करो। अरे भाई, कम तो वहां होगा जब ज्यादा यूज हो रहा है, जहां ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा तो उसमें से क्या कम करोगे? भाई कहीं पे इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं मिसयूज के, लेकिन क्या यूरोप ने पीछे कहा था कि हम 50% पेस्टिसाइड बंद कर देंगे 2030 तक, और उनका नया नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ये संभव नहीं है, हम 2030 तक अपना पेस्टिसाइड का कंजम्पशन आधा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च सामने आई कि जितना फूड प्रोडक्शन चाहिए तो उनको आज से दुगनी ज़्यादा लैंड चाहिए जो उनके पास है। तो आज या तो कोई नई टेक्नोलॉजी आए जो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड को रिप्लेस कर सके। बायो पेस्टिसाइड्स पे डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन ना यूरोप अमेरिका में भी कितना, अगर टोटल एग्रीकल्चर का देखें तो यूरोप अमेरिका में भी कितना बायो है, 2-4% से ज़्यादा नहीं है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। जैसे आप और हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर समझ पाता है तो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, नहीं समझ पाता है तो कहता है भाई ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, और उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। अब हमारे किसान और मैन्युफैक्चरर के बीच में कौन है? डीलर। और डीलर को कितनी नॉलेज है? और आज डीलर भी बड़े लालची हो गए, जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, चाहे वो स्मगलिंग करके लाया हुआ, अरे भाई स्मगलिंग ही करनी है तो कोकीन की कर लो, सोने की कर लो, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड है, फायदा है। लेकिन आज हमारा देश गोल्ड का बहुत बड़ा स्मगलिंग मार्केट नहीं है। टुडे पेस्टिसाइड हैज बिकम द पैराडाइज फॉर पेस्टिसाइड स्मगलर्स in the country, and we have a parallel market. We have a parallel market. We talk 50,000 crores Indian consumption or 40,000 crores, and there is equivalent. If we do survey, some people are, how you are saying, what proof you have? I have hundreds of proof, thousands of proof. First I said our GDP is 1/3 from China. So one of the reason is duplicate fertilizer, duplicate seeds, duplicate pesticide. And what? Biopesticides. Biopesticide killed by the industry by selling chemical pesticide in name of biopesticide, biostimulants, which is the today fact of the life, and everybody is recognizing that. If genuine industry has to make their prestige, reputation, then we have to clean this industry from fly-by-night operators. There are त्रिपाठी जी बैठे हैं फरीदाबाद से, करीबन 9,500 कंपनियों को एज पर उनकी वेबसाइट रजिस्ट्रेशंस मिले हैं। 9,500। त्रिपाठी जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देखिए, आपकी वेबसाइट कहती है कि 9,500 कंपनियों को रजिस्ट्रेशन मिले हैं। मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैं यूजर्स या उसकी बात नहीं कर रहा। यूजर्स की बात हम करते हैं तो भारत सरकार और कृषि विभाग और फरीदाबाद ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो अपनी मिनिमम KYC वेबसाइट पे डालें। तो उसके लिए तालियां बजनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया। अब उनका 24 अगस्त को लेटर आता है एक बड़ी 500-700 पेज की लिस्ट के साथ कि ये हमारा लास्ट नोटिस है और इन कंपनियों ने KYC नहीं दिया, हम इनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट नोटिस। वो लास्ट ये भी नहीं हुआ, फिर दोबारा वेबसाइट खोल दी गई और फिर से नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इस नोटिस से पहले 6 नोटिस और इशू किए गए और सरकार ने बार बार 3 साल 5 साल का डाटा मांगा। और जलज श्रीवास्तव साहब जब एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे उस समय 314 कंपनियों, 314, आई एम रिपीटिंग, वो रिकॉर्ड में है,
कंपनियों ने डेटा दिया, क्या एक्शन? आज कर्नाटका की 250 सैंपल की रिपोर्ट बायोस्टिमुलेंट्स की, और सब में केमिकल पेस्टिसाइड, और कुछ पेस्टिसाइड में तो 10 से 12 पेस्टिसाइड की कॉकटेल, और ऐसे भी पेस्टिसाइड जो हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, आज भी नितिन पायरम रजिस्टर्ड नहीं है, और कर्नाटका की रिपोर्ट में 30 सैंपलों में नितिन पायरम पाया गया। पिरिडिबान रजिस्टर्ड नहीं है, पिरिडिबिन पाया गया। तो आज किसान की, हम एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ की बात करते हैं, तो आज मेरा मुद्दा है आखिरी, जब तक किसान को, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, स्प्रे टेक्नोलॉजी की बात है, या मार्केटिंग की बात है, लेकिन एक उसकी पैदावार कम होने में ये जो डुप्लीकेट स्मगलिंग, कंटेनर के कंटेनर स्मगल हो रहे हैं, उसमें से 2-4 पकड़ के सरकार कह देती है कि हमने पकड़ ली है, और बाकी जिनकी सेटिंग है वो सब क्लियर हो रहा है। तो हमारे देश में 360 पेस्टिसाइड कंजम्पशन राइट फिगर नहीं है। वो जो गलत काम हो रहा है उसकी असेसमेंट भी हो तो पता लगेगा। और ये लोग हमारे जेन्युइन कंपनियों के नाम को खराब कर रहे हैं। गवर्नमेंट में जब भी बात प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को बुलाया जाता, आप पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वाले की। अरे भाई, हम वो लोग पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। पेस्टिसाइड जो इंडस्ट्री है वो देखो वो क्या कर रही है। तो मैं इसके बाद 2-3 पॉइंट और अपने बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। 1992 तक हमारी भी कंपनी लोकल कंपनी जैसे थी, आल्दो हमने आईसीआई इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज का उस जमाने का 1960 का प्लांट 1980 में टेक ओवर किया था। 1992 में हमारी कंपनी की पहचान बनी जब ड्यू पॉइंट को हम इंडिया में लेके आए। उनका पहला प्रोडक्ट मेथोमाइल एसएल फॉर्मुलेशन हमने शुरू किया। और उस टाइम हेलोथिस की बड़ी प्रॉब्लम थी एंड इट वाज ए हॉट केक प्रोडक्ट। और 4 साल में उस प्रोडक्ट को हमने 10 लाख लीटर पे लिया। उसके बाद ड्यू पॉइंट जैसी कंपनी इंडिया में आई और आज भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम 6 जापानीज कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एक नए प्रोडक्ट की रिसर्च में आज 2.5 से 3 हज़ार करोड़ खर्च होता है। इसलिए आपने देखा होगा हाथियों की शादी, मोनसेंटो, बायर, गलत कह रहा हूँ, कोटेवा बन गई 2 ड्यू पॉइंट को मिला के, कैमिनोवा, एफएमसी, कितने ही, क्योंकि 2.5-3 हज़ार करोड़ एक कंपनी के लिए भी संभव नहीं है। प्रशांत जी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था आईपी प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेशनली 2.5-3 हज़ार खर्च होता है। इंडिया में भी जब हम रजिस्टर कराते हैं तो 30-40-50 करोड़ जितना समय लगता है उस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होता है। और हम में से कुछ लोग चाहते हैं कि भाई जिसने 9-3 में 50 करोड़ खर्च किया वो करे, लेकिन हमको 9-4 में अगले दिन मिल जाए। क्या ये जस्टिफाइड है? आज वर्ल्ड में 1100 पेस्टिसाइड, 1200 पेस्टिसाइड, हमारी कंट्री में 300 कुछ पेस्टिसाइड ही हैं। क्यों नहीं अपने किसान को नई टेक्नोलॉजी ला के देना चाहते हैं? क्यों नहीं ऐसे कानून को सपोर्ट करते कि हमारी एग्रीकल्चर, हम पुराने ज़माने के जो किलो के हिसाब से बीएससी का एग्जाम्पल दिया, खैर वो हम बैन कर चुके हैं। अब ऐसे पेस्टिसाइड आ गए हैं जो 10 ग्राम 20 ग्राम पे काम करते हैं। क्वालिटी की बात, कुछ लोग अपने आप को मुगालते में रखते हैं। भारत सरकार के क्वेश्चन को पार्लियामेंट में कोट करते हैं कि सरकार ने 3 लाख सैंपल करीबन 5 साल में टेस्ट किए और उसमें 2% फेल है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आरटीआई का डेटा, तेलंगाना में 240 कंपनियों का डेटा, जिसमें से 50%, व्हाट आई एम सेइंग, 50% सैंपलिंग सिर्फ 8 कंपनियों की है। तो ये जो है ना, टैक्स पेयर्स के पैसे का वेस्टेज है। जो फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स में स्मगलर्स हैं, डुप्लीकेट, स्पूरियस, काउंटरफिट बनाते हैं, उनकी सैंपलिंग ही नहीं होती। तो क्या इंसेक्टिसाइड एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है? इंसेक्टिसाइड एक्ट का रूल 27-28 क्या कहता है? इंस्पेक्टर की ड्यूटी है कि वो डीलर को साल में 3 बार विजिट करे, फैक्ट्री को 2 बार विजिट करे और सैंपलिंग ले। और 68 कंपनी तेलंगाना में जिनका एक भी सैंपल नहीं हुआ 5 साल में। राजस्थान का डेटा देख लीजिए, मैंने आरटीआई में सभी स्टेट्स का डेटा इकट्ठा करा। 2007 में जब
पी बासु साहब थे, तब भी मैंने उस टाइम कलेक्ट करके डेटा प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब तक आज हम मिलकर चलने की बात कर रहे हैं, आखिरी बात मेरी तरफ से, शायद मैंने ज़्यादा समय ले लिया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब तक जो जेन्युइन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है, हमारे पिल्लई साहब जैसे प्रोफेसर साहब हैं, दीपक भाई बैठे हैं, प्रदीप दवे इतने सीनियर स्टालवर्ड्स बैठे हैं, तो हमको अपनी इंडस्ट्री की प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, और ये 50 जो 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, इसको 1 लाख करोड़ बनाने के लिए हमको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और इस इंडस्ट्री की जो गंदगी है, कैंसर है मैं तो कहूँगा, और इसको हमें सबको मिलकर हटाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने ये अपना 24 अगस्त के नोटिफिकेशन में लिखा है कि गवर्नमेंट रैंडम विजिट करेगी, फैक्ट्रीज को रेड करेगी, और फार्मा डिवीजन ने 6 रेड्स टीम बनाकर फैक्ट्रियों के ऊपर फार्मा पे रेड करना शुरू किया, और जिन जिन के यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, ऑन द स्पॉट उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए। ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में कम होगा कि जो चोर और डकैत स्मगलिंग करके फार्मर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। अभी हमने रेड कराई, 3 दिल्ली में की, 3 हरियाणा में की, 1 हैदराबाद में। पहली रेड के 10 सैंपल्स 0%। जब फार्मर ऐसे प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसकी पैदावार क्या होगी? हम कितनी भी बात कर लें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, जब तक ये 2 चीज़ें नहीं होगी, फार्मर को नई टेक्नोलॉजी, हम ड्रोन में भी काम कर रहे हैं। जो इंडिया का फर्स्ट DGCA ड्रोन आया, वो धानुका ने उसमें स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया। धानुका ने R&D सेंटर डेवलप किया पलवल में, जहां 100 फार्मर्स का ट्रेनिंग हॉल है AC, और 100 फार्मर्स की बैठने की, भोजन की व्यवस्था है, हर किस्म की लेबोरेटरीज है। तो आज इंडियन कंपनीज, जो अच्छी कंपनियां, सब रिसर्च पे फोकस कर रही है, पहले नहीं कर रही थी, लेकिन आज सारी इंडियन कंपनियां रिसर्च पे फोकस कर रही हैं। तो मैं इसी भावना के साथ प्रशांत जी को और सभी को बधाई देते हुए, और मिलकर हम सिर्फ इस चीज़ को नहीं, पूरे देश को आगे बढ़ाना है, और जो विजन 2047 तक न्यू इकोनॉमी बनाने का है, नंबर 1 इकोनॉमी बनने का है, उसका रास्ता एग्रीकल्चर, खेत, गांव और किसान के बीच पे से होके जाएगा। अगर खेत, किसान और कृषि को हमने नेगलेक्ट किया या उसको सपोर्ट नहीं किया, तो शायद हमारा 2047 का सपना शायद ना हो। उस समय हम हो या ना हो, आप यंग जनरेशन वाले होंगे, तो मेरा यही निवेदन है कि इन चीज़ों पे, एनवायरनमेंट के ऊपर, 1 मिनट और ले रहा हूँ सर, एनवायरनमेंट CO2 गैसेस की बात हो रही है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, पेड़ लगा, वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को सोखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कितने पेड़ लगाए, कितनी गाड़ियाँ हो गई, कितनी पॉपुलेशन हो गई। फिर पानी, आज केप टाउन में 5-5 लीटर पानी राशन से मिलता है। आज हम पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। इजराइल जैसा मुल्क ड्रिप इरीगेशन से कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हमारा भी 100% एरिया इरीगेट हो सकता है, उसमें अगर हम फ्लड इरीगेशन के बजाय ड्रिप इरीगेशन पे जाएं। तो यही सब नई तकनीकें हैं जो हमें किसान तक ले जानी है। अभी तक बहुत कम किसान तक हम पहुँच पाए हैं, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ हमें पहुँचना है, और जहाँ हम मिलकर पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे से किसी के लिए भी कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज कैंसर है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।